प्रिय मित्रों, बंधुओं, पूजा का अर्थ है पवित्रता। ईश्वर और संसार, जब हम संसार से, सांसारिक चिंतन से परे होते हैं तो हम आत्म स्थिति में होते हैं। उस आत्म स्थिति में पहुंचना ही उपासना है। जिन क्षणों में हमारा अंतःकरण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से रहित होता है, उन क्षणों में हम शरीर नहीं आत्मा होते हैं। उस आत्म स्थिति में पहुंचना ही उपासना है। अर्थ ये नहीं है कि हम किसके उपासक हैं, हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। अर्थ ये है, मकसद ये है कि हमारा मन पाकीज़ा है या नहीं, हमारा मन काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर से रहित है या नहीं। सारी पूजा पद्धतियाँ, सारी धार्मिक परंपराएं, उनका उद्देश्य केवल एक ही है, अपने मन को पवित्र करना। नाम से, कीर्तन से, दर्शन से। भगवत गीता में तो ये भी कहा है कि यदि हम अपना कार्य, अपना सकारात्मक कार्य, गलत कार्य नहीं, सकारात्मक कार्य पूरी एकाग्रता से, पूरी लगन से कर रहे हैं तो हम पूजा ही कर रहे हैं। क्योंकि उन क्षणों में हमारा मन विकारों से रहित है, और विकारों से रहित है तो एक तरीके से हम पूजा ही कर रहे हैं। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, ये भी कहा गया है। फिर ध्यान करते हैं, संसार से अपना ध्यान हटाते हैं, संसार से परे, सांस पे, नासिका के अग्रभाग में, हृदय में, भ्रुकुटी में, किसी अवधारणा में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। उस समय भी हम सांसारिक विचारों से, विकारों से परे हो जाते हैं, वो भी पूजा हो जाती है। आप मंदिर में जाएं तो मंदिर में कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, शिव भी हैं, हनुमान जी भी हैं। तो हम किसी की भी उपासना करें या सबकी भी कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। जब हम संसार से परे विषयों का चिंतन करेंगे, व्यक्तियों का चिंतन करेंगे, तो हमारा अंतःकरण संसार से दूर जाएगा, विकारों से रहित होगा और पूजा हो जाएगी, उपासना हो जाएगी। हमने देखा है गणेश चतुर्थी को कृष्ण के भजन बज रहे, कृष्ण जन्माष्टमी पे हनुमान चालीसा भी पढ़ी जा रही है, रामायण भी हो रही है। मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि हम ईश्वर को सभी में देखते हैं, उस एक ही ईश्वर के दर्शन सभी में करते हैं। सेवा कार्य से भी मन पवित्र होता है, वो भी एक उपासना है। जिस क्षण हम निस्वार्थ सेवा में लगे होते हैं, उस क्षण विकार नहीं आता। कहने का तात्पर्य यह है कि हम विकारों से रहित रहें, तभी वो पूजा कही जा सकती है। विकार युक्त होकर केवल बाह्य आडंबर से न तो ईश्वर की अनुभूति होगी, न आत्मा की अनुभूति होगी, और न परमात्मा की। हमारा चिंतन यदि परमात्मा में है, जैसे भगवत गीता में कहा गया है
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यामि। जो समस्त भूत प्राणियों में मेरे दर्शन करता है, मुझे देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जू पानी। उसका भी यही अर्थ है। तो मुख्य चीज़ ये है कि हम परमात्मा अनुभूति में जाना चाहते हैं, आत्मा की अनुभूति में जाना चाहते हैं, तो हमें अंतःकरण अपना पवित्र करना होगा। वो चाहे सेवा से हो, चाहे अपना कर्म करते हुए हो, चाहे कीर्तन से हो, चाहे भागवत और कथा सुनने से हो, ध्यान से हो, गुरु की चर्चा करने से हो, गुरु की सेवा करने से हो। अल्टीमेट एम ऑफ वर्शिप, अल्टीमेट एम टू मीट द गॉड इज टू प्यूरिफाई योर सेल्फ। जिन लम्हों में हमारा जहन पाकीजा होता है वही लम्हे इबादत के हैं। अब कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है, ये भी हम लोग कह सकते हैं कि बिना विकारों के ये संसार चलेगा कैसे, ये गृहस्थी चलेगी कैसे। सही है। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि हमारा पुत्र हमसे इतना प्रेम करे, हमको इतना याद करे कि वो अपना सारा गृहस्थ जीवन भूल जाए, अपनी सांसारिक व्यवस्थाएं भूल जाए। ये जरूर चाहेगा कि वो उसके हृदय में हम रहें, उसके हृदय में हमारे प्रति सम्मान रहे, पूज्य भाव रहे और वो अपना सारा सांसारिक कार्य करते। ये हर पूर्ण चाहता अंश से। वैसे ही परमात्मा चाहता है कि उसका अंश जो जीव है, आत्मा है, वो शरीर से जुड़ी रहे और शरीर संबंधी कार्यों को भी करती रहे, लेकिन हमें याद रखे। ये स्वाभाविक है, हर पूर्ण चाहता है कि उसका अंश उससे याद करे। दूसरी चीज़ ये है कि विकार सृजनात्मक भी हैं और उसका और समाज का विनाश करने वाले भी हैं। कोई विकार हो, काम से सृजन होता है, सृष्टि चलती है, और ये नकारात्मक हो जाए तो विनाश भी होता है, उसका भी और समाज का भी। ऐसे ही क्रोध है, क्रोध भी अगर रचनात्मक है, सहज है, तो वो गलत नहीं है। थोड़ा बहुत क्रोध अगर हो जाए वैसी सारी चीज़ें हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। इनका हम उपयोग अपने और समाज के भले के लिए कर रहे हैं। वहाँ तक तो ये सही है, ये भी एक हिस्सा है। और जहाँ हम विनाश अपने और दूसरे के विनाश के लिए कर रहे हैं, वहाँ ये गलत है। लेकिन हम ईश्वर को याद रखें, सांसारिक कार्य करते हुए भी हमारे अंतःकरण में ईश्वर रहे। जैसे हम अपने माँ बाप हमारे हृदय में रहते हैं, अंतःकरण में रहते हैं, वैसे वो हमारी आत्मा का स्वामी है और अपने सारे सांसारिक कार्य भी करते रहें। मेरे विचार में तो यही है और यही मैं सोचता हूँ। धन्यवाद।